हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस, आपके इंग्लिश ग्रामर का टेंस। एक क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि आपका एग्जाम है 27 अप्रैल से। तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, हम क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है। ये क्विक रिवीजन स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर मैं एस यूज करूंगा, इसका मतलब है असर्टिव सेंटेंस। एन एस यूज करूंगा वर्ड, जिसका मतलब होगा निगेटिव सेंटेंस। आई एस वर्ड यूज करेंगे, जिसका मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। ये तीन टाइप के जो सेंटेंस है, तीनों के शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे और उसके वर्किंग रूल आपको बताते चलेंगे। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। सो बच्चों, टेंस एक्चुअली थ्री टाइप्स होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस तीन टाइप के होते हैं बच्चों। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है। सेकंड टाइप जो है वो है आपका पास्ट टेंस। पास्ट and last one is future tense. अब बच्चों, हर एक टेंस के चार फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट के भी चार, पास्ट एंड फ्यूचर के भी चार होते हैं। सो प्रेजेंट के चार फॉर्म क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम पहला लिखेंगे आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बच्चों चार होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, and last one is present perfect continuous. Present perfect perfect continuous. ओके। सो वन बाय वन करके बच्चों पढ़ते चलेंगे हम। सबसे पहला जो है आपका वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस के तीन सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पर आप देखते चलिए। पहला मैंने आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस, एएस। असर्टिव सेंटेंस का वर्किंग रूल होता है बच्चों सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसमें एक नोट आता है। नोट क्या है आपको याद रखने के लिए कि इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर देन ऐड एस और ईएस इन द वर्ब फॉर्म। इफ सब्जेक्ट इज, आपका सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का मतलब ही सी इट या कोई नेम होगा तो आप वर्ब में एस या ईएस लगाओगे। इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेल होने की तैयारी कैसी चल रही है? समझ रहे? फेल हो जाएगी आप।
सिंगुलर नंबर जाइए आराम से। देन ऐड एस और es in the verb form। अब बच्चों आप पूछोगे सर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, तो ही सी इट या कोई भी नेम होगा बच्चों, तो वहां पर आप वर्ब में एस या एस लगाओगे। चलिए ये था असर्टिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है बच्चों, एनएस। निगेटिव सेंटेंस का वर्किंग रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों। और इसके बाद आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का होगा डू और डज पहले आपको कर लगाना है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों। ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बच्चों इसका असर्टिव सेंटेंस के लिए वर्किंग रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों। अब आप पूछोगे सर एम इज आर का भी बता दो, तो बच्चों आई के साथ एम लगता है, ही सी इट या किसी भी नेम के साथ इज लगाना है आपको, और प्लुरल फॉर्म के साथ आर लगेगा। यू वी दे और जितने भी प्लुरल फॉर्म होंगे उसके साथ आर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल दे आर डांसिंग, शी इज कुकिंग, लाइक दिस। सो असर्टिव सेंटेंस पता चल गया। नेक्स्ट है आपका निगेटिव सेंटेंस। सो निगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, एम इज आर के बाद नॉट लगा देना है, देन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो आप कह सकते हो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका निगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही बच्चों अगर आपसे पूछा जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है। हेल्पिंग वर्ब मतलब एम इज आर। सो पहला आएगा आपका एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट का असर्टिव सेंटेंस का वर्किंग रूल होता है बच्चों सब्जेक्ट
प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, जैसे आप कहोगे सर कोई एक एग्जाम्पल आप दे दो, तो आप सिंपल सा एग्जाम्पल, यू हैव डन इट, छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, आपने कर लिया है, यू हैव डन इट। यू हैव डन इट। सो ये बच्चों असर्टिव सेंटेंस है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या करना है आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाना है। प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चों इंटेरोगेटिव में अगर आपको कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए क्या करना है, पहले हैज हैव को लिखना होगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो इसमें बच्चों क्या है कि सेम ही रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही होता है इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम सिर्फ ऐड हो जाता है। क्या ऐड होता है, टाइम। तो इसका वर्किंग रूल, असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हाँ एक और बच्चों चीज कि बीन लग जाता है इसमें, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस टाइम, टाइम के लिए सिंस और फॉर, सिंस और स्लैश फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चों एक और है यहाँ पर कि सर कैसे पता चलेगा किसके साथ सिंस लगाना है, किसके साथ फॉर लगाना है। तो बच्चों अगर टाइम फिक्स है तो सिंस लगेगा, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ठीक है। और फॉर लगेगा फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। बच्चों आ रही है समझ में? ओके बट निगेटिव सेंटेंस के लिए वर्किंग रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, हैज और हैव लगाना है आपको, प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस टाइम मीन्स सिंस और फॉर, सिंस स्लैश फॉर कह सकते हो आप, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज और हैव पहले लिखना है, बाकी सब सेम रहेगा। सो हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट कर दे लीजिए प्लस बीन प्लस
वर्ब ing प्लस टाइम मीन्स सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये था बच्चों हमारा प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही चलते हैं फ्यूचर पास्ट टेंस के। सो सेकंड हमारा था पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, अब बच्चों पास्ट टेंस के भी चार फॉर्म होते हैं, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनाइट। जो आपको मैं सिंपल पास्ट लिखता हूं, आप पास्ट इंडेफिनाइट भी लिख सकते हो। सेकंड है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है आपका पास्ट परफेक्ट, और लास्ट वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए अब वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पहला है बच्चों सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट का बच्चों असर्टिव सेंटेंस के लिए वर्किंग रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का सेकंड फॉर्म जैसे गो, वेंट, गॉन, वर्क, 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 तो V2 लगेगा इसमें बच्चों। गो का वेंट होता है, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई मेट हिम यस्टरडे, मैंने उससे कल मिला। आई हिम यस्टरडे, YESTERDAY, ठीक है बच्चों। अब बच्चों निगेटिव सेंटेंस, अब निगेटिव सेंटेंस है आपका, इसके लिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। अब बच्चों याद रखना जब डिड लग जाएगा तो आपका वी का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, बाहर का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी के तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो पहले डिड लगाना है आपको, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये था बच्चों सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके लिए वर्किंग रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके लिए मैंने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस जो होगा जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं उसके लिए वर्किंग रूल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, जैसे आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, या आई वॉज गोइंग टू स्कूल,
कुछ भी लिख सकते हैं आप। योर ब्रदर्स वर स्लीपिंग। सो बच्चों वॉज किसके साथ लगेगा? ही, आई, ही, सी, इट या किसी का नाम होगा तो वॉज लगेगा, यू, वी, दे और प्लूरल फॉर्म होगा तो वर लगेगा। क्लियर है? ओके। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपका नेगेटिव सेंटेंस का जो वर्किंग रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, जैसे आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, योर ब्रदर्स वर नॉट गोइंग टू स्लीप। क्लियर? ओके। इंटेरोगेटिव की बात करें, क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको वाज वर करना है, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये था बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस थर्ड है हमारा। पास्ट परफेक्ट टेंस तो पास्ट परफेक्ट टेंस असर्टिव सेंटेंस वर्किंग रूल है बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चों यहाँ पर हैज हैव की तरह वाज वर की तरह इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि हैड किसके साथ रहेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ही सी इट हो या यू वी दे कुछ भी हो, सबके साथ आपको हैड ही लगाने हैं। क्लियर? अब एक सेंटेंस ले लेते हैं। आई हैड रिच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग। मैं स्कूल पहुंच गया, बेल बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच गया था। जब मैं बेल बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच गया। एग्जाम्पल, आई हैड reached school before bell ring। ओके। अगर बच्चों निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट लगाना है आपको, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, क्वेश्चन अगर इंटेरोगेटिव में आपको कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाए तो क्या करना है आपको, हैड को पहले लिख देना है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सो बच्चों ये क्विक रिवीजन है, जल्दी शॉर्ट में आप इसको याद रख सकते हो इस स्ट्रक्चर को और आप कन्वर्ट कर सकते हो सेंटेंस को। इसी तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में असर्टिव सेंटेंस, इसके लिए बच्चों रूल है, वर्किंग रूल आपको जो याद रखना है स्ट्रक्चर शॉर्ट में, वो ये है
सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी। इसके बाद बच्चों कॉन्टिन्यूअस है तो टाइम भी आएगा। वर्ब आईएनजी के बाद टाइम, तो टाइम के लिए यहीं पर वही सिंस और फॉर यूज करते हैं, सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई हैड सर्व्ड इन द आर्मी सिंस 1998, या आई हैड बीन इल फॉर 14 days। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप कुछ भी लिख सकते हो। आई हैड सर्व्ड इन द आर्मी, since 1998, 1998। सिमिलरली बच्चों अगर नेगेटिव सेंटेंस के लिए पूछा जाए तो आपको क्या करना है, हैड के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछा जाता है तो आप हैड पहले लिख दोगे। असर्टिव सेंटेंस का जो रूल था उसमें से हैड पहले लिखोगे, बाकी सब सारे सेम रहेंगे। सो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस टाइम, वही सिंस और फॉर जो लगाने के लिए मैं बोल रहा था, प्लस ऑब्जेक्ट। सो बच्चों ये था पास्ट टेंस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट हैं। पहला है बच्चों सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनाइट, जो भी आप पढ़ते हो। हम तो आपको बता दिए कि हम सिंपल ही लिखते हैं, हर एक फॉर्म में यही लिखा हूं। सिंपल फ्यूचर टेंस। देन फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, और फोर्थ है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
सो बच्चों इसको भी 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। अभी पहला है सिंपल फ्यूचर। सो बच्चों सिंपल फ्यूचर की बात करें तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो वर्किंग रूल है वो है बच्चों सब्जेक्ट असर्टिव सेंटेंस के लिए। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस हम कर रहे थे। सो असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब शैल और विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई शैल प्ले, दे विल ईट, कुछ इस टाइप से। आप इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो शैल और विल को पहले लगा देना है आपको। सॉरी, इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में नहीं बच्चे, नेगेटिव में तो सिर्फ नॉट लगता है। इंटरोगेटिव भी पहले लिख देता हूँ। तो शैल और विल पहले लिख दीजिए, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके इंटरोगेटिव तो लिख दिया मैंने। नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है बच्चों आपका सिंपल फ्यूचर। देन दूसरा जो आता है वो है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस का वर्किंग रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर असर्टिव सेंटेंस, फॉर पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल स्लैश विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, दे विल बी टीचिंग इंग्लिश। तो बच्चों आप निगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो आप लिखोगे सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसके लिए वर्किंग रूल हो जाता है शैल और विल को पहले लिखना है आपको। शैल और विल पहले लिखना है प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब
ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, जब ये इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। चलिए फ्यूचर परफेक्ट की बात करें। तो फ्यूचर परफेक्ट की बात करें बच्चों, तो इसका वर्किंग रूल हो जाता है असर्टिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, I shall have finished the work by time, by that time, मैं उस टाइम अपना काम कंप्लीट कर दिया रहूँगा। ओके, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें बच्चों, तो नेगेटिव सेंटेंस जो होगा आपका, उसमें क्या करना है, शैल को पहले लिख देना आपको, शैल और विल को, शैल और विल पहले लिखना है, देन सब्जेक्ट को ला देना, देन हैव, देन V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में बच्चों, नॉट नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। नेगेटिव में तो आपको सिर्फ नॉट लगा देना है हैव के बाद। इसमें आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, इसमें बच्चों क्या करना है, शैल हैव के बाद बीन लगाना है और वर्ब में ING लिख देना है और सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें बच्चों, तो आप लिखोगे सब्जेक्ट प्लस शैल विल
प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो शैल और विल को आपको पहले लिखना है। सो शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई होप आप लोगों को ये टेंस का क्विक रिवीजन पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।